बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से हैं, खुश हैं। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। नहीं जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। और इसमें मैं आपके साथ ई कैट फुल लेंथ पेपर नंबर 2 जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ। ये पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों, इस पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के क्वेश्चंस इसमें शामिल हैं। ठीक है जी, तो आइए जी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है जी। तो पोलर फॉर्म ऑफ 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज। पोलर फॉर्म के लिए आपको पता है कि जो रियल पार्ट होता है उसको हम आर कोस थीटा और जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसको हम आर साइन थीटा लेट करते हैं। और आर की जो वैल्यू है वो स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होती है। और जो थीटा है जिसको आप आर्गूमेंट बोलते हैं वो tan इनवर्स y ओवर x के इक्वल होता है। ठीक है जी, ये इसका फार्मूला है बेसिकली। तो अब देखें आप, तो r की वैल्यू जो है वो बनेगी 1 प्लस, मैं इसको यहाँ पे पेज के ऊपर जो है वो सॉल्व करता हूँ। यानी कि जो x है उसको हम r कोस थीटा लेट करते हैं और जो y है वो हम r साइन थीटा लेट करते हैं। और यहाँ से जो r की वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट आती है। और जो आर्गूमेंट है वो tan इनवर्स y ओवर x होता है, इसका फार्मूला। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है जी 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर आप देखें तो x की वैल्यू जो है वो 1 है और y की वैल्यू जो है वो माइनस स्क्वायर रूट 3 है। तो r किसके इक्वल आ जाएगा? 1 का स्क्वायर और माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करें तो 1 प्लस 3 4 और 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2। अब थीटा के लिए जो है वो हमने लिखना है tan इनवर्स y ओवर x। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स y की वैल्यू कितनी है? स्क्वायर रूट 3 और x की वैल्यू है 1। अब क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा होता है, बेसिकली माइनस tan इनवर्स y ओवर x होता है। तो इसकी जो वैल्यू है ये फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से ये माइनस हो जाएगा और थीटा इज इक्वल टू माइनस आ जाएगा 60 डिग्री। आपको पता है कि जो आर्गूमेंट की डिटेल है, यानी कि आर्गूमेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा ही होता है, सेकंड में जो है वो आपके पास पाई माइनस tan इनवर्स y ओवर x मोड होता है। और जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें tan इनवर्स y ओवर x दोनों के ऊपर मोड लगाते हैं। ठीक है जी, और माइनस पाई आता है। ओके, इसके बाद आपके पास आ जाता है ये माइनस tan इनवर्स y मोड ओवर x। ठीक है बेटा, यानी कि ये आर्गूमेंट की डिटेल है। फर्स्ट में थीटा होता है, सेकंड में पाई माइनस थीटा होता है, पाई माइनस tan इनवर्स y ओवर x मोड। थर्ड क्वाड्रेंट में जो है वो बेसिकली पाई प्लस थीटा होता है। तो यहाँ पर जो है वो tan इनवर्स y मोड ओवर x मोड माइनस पाई है और ये माइनस tan इनवर्स y मोड ओवर x होता है फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। जो x और y नेगेटिव होंगे उसके ऊपर मोड लगा लेना हमने। ओके जी। अब यहाँ पर ये माइनस 60 डिग्री है तो z इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है ना, पोलर फॉर्म। r की वैल्यू यहाँ पे 2 है और ये आ जाएगा कोस माइनस 60 डिग्री और प्लस आयोटा साइन माइनस 60 डिग्री। ठीक है, अब कोस और सीकेंड के एंगल में माइनस जो है वो बाहर नहीं आता तो ये कोस 60 बन गया और साइन के एंगल में माइनस हो तो वो बाहर आ जाता है तो ये माइनस आयोटा साइन 60 बन जाएगा। ठीक है बेटा। अब ये ऑप्शन देखते हैं, तो ये ऑप्शन जो है कोस 60 साइन 60 वाली, तो ये देखें कोस 60 साइन 60 है लेकिन दरमियान में प्लस है, कोस 60 साइन 60 के दरमियान में माइनस तो है लेकिन बाहर आर की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 है, हमें 2 वाली चाहिए ऑप्शन।
तो ये तो बनती है ये, लेकिन ये जो है वो करेक्ट ऑप्शन कैसे बनी। अब आपको पता है कि यानी कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि cos 60 जो है बेसिकली अलाइड एंगल की डेफिनेशन के मुताबिक ये sin 30 के इक्वल होता है, और sin 60 जो है वो cos 30 के इक्वल होता है। यानी कि अगर इन दोनों का सम, इन दोनों एंगल्स का सम 90 हो तो ये फिर अपनी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में यानी कि को रेशो में चेंज हो जाता है साइन कोस में। जैसे मैं लिख सकता हूँ साइन 60 को 90 माइनस 30, तो 90 की वजह से साइन जो है वो कोस में चेंज हो जाएगा और कोस 30 आ जाएगा, और 90 माइनस 30 जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो इसलिए ये पॉजिटिव रहेगा। तो इसलिए मैं कोस 60 की जगह पे साइन 30 और साइन 60 की जगह पे कोस 30 लिख सकता हूँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा साइन 30 माइनस आयोटा कोस 30। ओके, तो ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। अब ये सारी कैलकुलेशंस करने का मकसद ये था कि पोलर फॉर्म जो है ना वो आपको जो है वो डिटेल में पता चल जाए, आर्गूमेंट का पता चल जाए, ठीक है जी, और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इतना लेंथी क्वेश्चन तो आप पेपर में नहीं करेंगे, तो इसका जो आसान तरीका ये है कि आप कॉन्सेप्ट तो आपको आना ही चाहिए, बाकी बीटा ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकती। उसके बाद ये माइनस है ना दरमियान में, तो ये प्लस है, प्लस वाली ऑप्शंस भी नहीं हो सकती, ठीक है जी। तो माइनस वाली है तो इसको पहले आप सॉल्व कर लें रफ में, ठीक है। साइन 30 और कोस 30 की वैल्यू निकाल लें, यानी कि 2 साइन 30 माइनस आयोटा कोस 30। बेटा इसको अब सॉल्व कर लें तो ये बन जाएगा 2 साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, और कोस 30 क्या होता है √3/2। इसको सॉल्व करें, एलसीएम लें तो 1 माइनस देखें आयोटा √3 आ रहा है जो कि क्वेश्चन है, सही है। तो इस तरह से आप जल्दी से ऑप्शन से जो है वो ये कर सकते हैं सॉल्व। इस मेथड को बोलते हैं एलिमिनेटिंग मेथड बेसिकली, कि ऑप्शन से आंसर तलाश करना। बाकी ये जो मेथड है वो इसलिए मैंने करवाया ताकि आपको पोलर फॉर्म का सारा जो है वो आइडिया हो जाए। ओके बेटा, अब चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 पे 32 पे। तो आउट ऑफ 200 स्टूडेंट्स इन अ क्लास 120 पास्ड इन फिजिक्स, 140 इन मैथमेटिक्स, 40 फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स, हाउ मैनी स्टूडेंट्स पास इन बोथ। देखें 200 स्टूडेंट्स हैं टोटल, और 120 जो है वो फिज़िक्स में पास हुए हैं, 140 जो है वो मैथ में पास हुए हैं। तो इस तरह ये टोटल कितने बनते हैं, इनको आप ऐड करें तो ये बनते हैं 260। 120 प्लस 140 करें 260। अब टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे पास 200 है, ठीक है जी। इसके बाद 40 जो फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स, 40 स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स, आवाज़ के लिए थोड़ा एक्सक्यूज़। तो अच्छा जी, इसके बाद हाउ मैनी स्टूडेंट्स पास इन बोथ, हमने सिर्फ जो पास स्टूडेंट्स हुए हैं वो फाइंड करने हैं। अब 200 स्टूडेंट्स टोटल हैं, 40 फेल हो जाते हैं, बाकी कितने बच गए 160 स्टूडेंट्स बच गए। अब जो पास स्टूडेंट्स हैं फिज़िक्स और मैथ दोनों में, 120 और 140, 260 मैथ और फिज़िक्स में पास होने वाले स्टूडेंट्स हैं। लाजमी बात है कि इनमें वो स्टूडेंट्स भी होंगे जो दोनों सब्जेक्ट्स में पास हुए हैं, दोनों सब्जेक्ट्स में पास हुए हैं, ठीक है जी। अब यहाँ से 200 में से 40 मैंने पहले माइनस कर दिए, 160 स्टूडेंट्स पास हुए हैं, 260 वो स्टूडेंट्स हैं जिनमें पास भी हुए हैं, स्टूडेंट्स फेल भी हुए हैं। तो वो 260 में से 160 स्टूडेंट्स जो है वो माइनस कर दें, तो 160 स्टूडेंट्स जो है वो माइनस कर दें तो 100 स्टूडेंट्स जो पास आ जाएंगे, यानी कि जो सिर्फ पास हुए हैं। ओके जी, 100 स्टूडेंट्स, क्लियर। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 33 पे कि इफ़ a इज़ इक्वल टू k00p एंड a प्लस a इनवर्स इक्वल टू 2i देन वैल्यूज़ ऑफ k एंड p रिस्पेक्टिवली आर। तो अब आपने इसका इनवर्स फाइंड करना है, क्योंकि ये मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का है और k और p अननोन है, तो इस तरह आप डायरेक्ट इसका इनवर्स फाइंड करेंगे तो ए डिटर्मिनेंट के पी आ जाएगा, फिर एडजॉइंट लेंगे तो ये इन टर्म्स ऑफ के पी ही आंसर आना है इनवर्स का ना।
जब मैट्रिक्स फॉर्म में आना है। तो हम ऑप्शन से देखें, राइट हैंड साइड में देखें तो 2i है ना, 2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है बेसिकली, 2 इंटू 1 0 0 1 है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ये बन जाएगा 2 0 0 2 आ जाएगा। ओके, 2 0 0 2 ये बन जाएगा। ठीक है जी मैट्रिक्स। तो इसके बाद अब आप k और p की जगह पे अगर 1 1 पुट करें तो यहाँ पे आ जाएगा ये 1 0 0 1 और a इन्वर्स लें आप। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो a इन्वर्स है वो भी यही आएगा 1 0 0 1। अब आप इन दोनों को ऐड करें तो देखें 2 0 0 2 बन रहा है, यानी कि अल्फ़ा ऑप्शन हमारी करेक्ट ऑप्शन है बेटा। ठीक है जी। तो k और p की जो वैल्यू है वो 1 1 बनती है। ओके, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 34 पे। तो a और b मैट्रिक्स दिए हुए हैं, देन ए बी को मल्टीप्लाई करें और उसका डिटर्मिनेंट लें। तो इसमें हम ऐसे कर सकते हैं कि इन दोनों का अलग-अलग डिटर्मिनेंट लें। ए का डिटर्मिनेंट लिया, -10 आ गया, 13 इंटू 0 0 -10। फिर उसके बाद बी का डिटर्मिनेंट लें तो -10 और -0। फिर ए बी का जो डिटर्मिनेंट होगा ना वो इक्वल होगा ए डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट। ये एक प्रॉपर्टी है कि अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है वो, तो उसका जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल होगा ए डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट। तो -10 इंटू -10 करें तो 100 आ जाएगा, डेल्टा ऑप्शन बन जाएगी। ओके, क्वेश्चन देखें जी 35। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वैलिड रूट्स ऑफ 8x³ - 14x² + 7x - 1। तो वैलिड रूट्स के लिए क्या है कि आप ऑप्शन में कोई इसमें से पुट करें, जब आंसर 0 आ जाएगा तो वो इसकी रूट होगी। 3 पर जो है वो ये 0 नहीं आता, 1 पे 0 आता है, तो ये आप कर लेंगे। 1x की जगह पे पुट करें 8 - 14 + 7 - 1, तो देखिए 0 आंसर आ रहा है। तो बीटा करेक्ट ऑप्शन है, वो इसकी वैलिड रूट्स हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना जी 36 पे आ जाए। तो द एक्सप्रेशन 2/x × x + 1 इक्वल्स, एक तो ये कह सकते हैं आप कि एलसीएम लें तो आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन का ये क्वेश्चन है। दूसरा मेथड ये है कि पहले देखा करें कि डिनोमिनेटर में मैं कौन सी वैल्यू पुट नहीं कर सकता। तो डिनोमिनेटर में देखें तो मैं 0 और -1 जो है वो पुट नहीं कर सकता, क्योंकि ये 2/0 बन जाएगा, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। अब आप आसानी कोई वैल्यू पुट कर दे 1 2। ठीक है जी, मैंने 1 पुट किया। अब x की जगह पे 1 पुट करें, 1 1 + 1 2, 2/2 जो है वो 1 आ जाएगा, यानी कि 2/1 × 1 + 1, तो 2/2 जो है ये 1 आ जाएगा। ओके, इसके बाद आप 1 इसमें पुट करें, 2/1 -2/1 + 1 2, तो 2 - 1 1 आ जाएगा। तो इस तरह से अल्फ़ा ऑप्शन इसकी बेटा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 37 पे आए। द फर्स्ट 3 टर्म्स इन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर 36 x 16 रिस्पेक्टिवली, वेयर x इज पॉजिटिव, द सम अप टू इन्फिनिटी ऑफ द प्रोग्रेशन इज। तो इसमें आपने क्या करना है, देखें 36 x और 16 जो है ना वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो इनकी फिर रेशो सेम होगी। वैसे आप कह सकते हैं कि 3 टर्म्स हैं, तो जो मिडल वैल्यू है x वो बाकी दोनों का ज्योमेट्रिक मीन है। तो g इज़ इक्वल टू ±√ab होता है, तो g² इज़ इक्वल टू ab होता है। तो ये बन जाएगा x² इज़ इक्वल टू 36 × 16, तो ये आ जाएगा 576। स्क्वायर रूट लिया, x24 आ गया, 36 24 और 16, इसी तरह आगे ये चलते जा रहे हैं। तो यहाँ पर सम अप टू इन्फिनिटी वाला फार्मूला लगाएं, s इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू a1/1 - r, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 108। इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो 36 है, और जो रेशो है वो 24 को 36 से डिवाइड करें तो रेशो बनती है 2/3, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगी 108। ओके जी। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 38 है। तो ये कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन का क्वेश्चन है। NC19 हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें n चाहिए। कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन बेसिकली ये होता है कि NCR इज़ इक्वल टू NCN - R। ओके, तो यहाँ से मैं जो NC12 है इसको मैं NCN - 12 लिख सकता हूँ, और NC8। ओके,
अब यहाँ से मैं n माइनस 12 इज इक्वल टू 8 लिख सकता हूँ, तो n की वैल्यू कितनी बनी, 20 बन गई। अब NC19 फाइंड करना है ना, तो 20C19 किया, तो 20C19 को आप 20C1 भी लिख सकते हैं बाय कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन। तो 20C1 जो है वो 20 के इक्वल होता है, तो करेक्ट ऑप्शन है जी डेल्टा। ठीक है बेटा, साथ साथ ही हैं आप मेरे, समझ रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आए जी 39। बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ एन एक्सप्रेशन ए गिव्स 1 माइनस 8x प्लस 24x स्क्वेयर माइनस। अब बाइनोमियल एक्सप्रेशन में आपको पता है कि 1 प्लस एक्स की होल पावर n होता है, n जो है वो इंडेक्स है, तो ये 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वेयर प्लस सोन होता है। यानी कि जब सेकंड टर्म लेते हैं ना, तो जो इंडेक्स है वो x के साथ मल्टीप्लाई होता है, यानी कि 1 प्लस एन एक्स आ जाएगा। ओके, 1 प्लस एन एक्स, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप देखें तो इसकी सेकंड टर्म क्या बनेगी, 1 माइनस 8x, ये सही लग रही है ऑप्शन बीटा ऑप्शन। 1 माइनस 16x बनेगा, 4 इंटू माइनस 4x, 1 माइनस 16x। फिर ये क्या बनेगा, 1 प्लस 8x बनेगा, ये बनेगा 1 प्लस 16x। ओके, तो अल्फ़ा ऑप्शन हमारी करेक्ट ऑप्शन है बेटा। ओके, क्वेश्चन देखें जी 40। तो ऑन सिंप्लीफाइंग द एक्सप्रेशन साइन 2 थीटा और 1 प्लस कोस 2 थीटा द रिजल्ट इज, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप ऊपर डबल एंगल आइडेंटिटी लगाएं, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कोस थीटा होता है, और 1 प्लस कोस 2 थीटा जो है ये 2 कोस स्क्वायर थीटा होता है। तो ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, कोस से कोस कैंसिल हुआ, साइन ओवर कोस जो है वो tan थीटा आ गया। तो ये हमारी अल्फ़ा ऑप्शन करेक्ट है जी। क्वेश्चन 41 पे आए बेटा, तो द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ साइन 617 का स्क्वायर प्लस साइन 73 का स्क्वायर। तो यह लाइट एंगल से साइन 73 को आप कोस 17 लिख सकते हैं, या साइन 17 को आप कोस 73 लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो जब ये इक्वल आ जाएगा तो कोस स्क्वायर 73, कोस साइन 17 को मैंने कोस 73 लिखा, 73 प्लस 17 90 होता है, तो इसलिए अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट। कोस स्क्वायर 73 प्लस साइन स्क्वायर 73 इज इक्वल टू 1 होगा। ये फंडामेंटल जो आइडेंटिटी है चैप्टर 9 में 9.4 में आप पढ़ते हैं, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। लें जी, इसकी ऑप्शन मिल गई हमें डेल्टा। क्वेश्चन 42 पे है, तो कोस इंटू माइनस 1960 18। तो सबसे पहले तो इसका माइनस ख़त्म करें। अब माइनस ख़त्म करेंगे क्योंकि कोस के एंगल में माइनस जो है वो ख़त्म हो जाता है। अब इसको जो है ना वो 90 के मल्टीपल्स बनाए बेटा। 90 को 10 से मल्टीप्लाई करें 900, 20 से मल्टीप्लाई करें 1800, 1800 तो इसमें से आप ख़त्म कर दें। ओके, 360 के जो मल्टीपल्स हैं ये ख़त्म कर दें, ठीक है। तो पीछे क्या बचा, 180। कोस 180 क्या होता है, -1। बिल्कुल आसान हलवा क्वेश्चन, चार्ली ऑप्शन है जी। क्वेश्चन देखें 43। ड्यू टू पीरियोडिसिटी द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ये चैप्टर 14 की लाइन है। ड्यू टू पीरियोडिसिटी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस जो हैं वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, तो इसकी करेक्ट ऑप्शन बनेगी बीटा। क्वेश्चन 44 देखें बेटा, तो फॉर एनी ट्राइंगल, ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सी कोस ए प्लस ए कोस सी इज इक्वल टू बी होता है, और ये प्रोजेक्शन लॉ है। इसी तरह अगर मैं लिखूँ बी कोस सी प्लस सी कोस बी, तो ये इक्वल होगा ए के। और इसी तरह अगर ए कोस बी प्लस बी कोस ए, तो ये इक्वल होगा स्मॉल सी के। तो ये प्रोजेक्शन लॉ है। बाकी कोसाइन लॉ जो है वो भी आपको याद होने चाहिए, वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ए स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2bc कोस अल्फ़ा होता है। इसी तरह बी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस 2ac कोस बीटा होता है। और इसी तरह सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab और कोस गैमा होता है, ठीक है जी। ये कोसाइन लॉ है। इसके बाद क्वेश्चन 45 पे आए, द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ साइन इंटू tan इनवर्स 3 इज़। तो ये बेटा ट्राइंगल से आप कर सकते हैं। tan इनवर्स 3 जो है 3/1 हुआ। तो पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस फाइंड करें, तो एक का h का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर।
तो h जो है वो स्क्वायर रूट 10 आ जाएगा यहाँ पे। ओके, स्क्वायर रूट 10। तो tan इनवर्स 3 को अगर मैं साइन में लिखना चाहूँ तो साइन इनवर्स 3 ओवर स्क्वायर रूट 3 लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो ये आ जाएगा साइन x साइन इनवर्स 3 ओवर स्क्वायर रूट 10। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा तो 3 ओवर स्क्वायर रूट 10 आ जाएगा। ठीक है बेटा, इस वीडियो में मैं 15 क्वेश्चन जो है ना वो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इसको आप अच्छे से पढ़ें, कोई प्रॉब्लम हो तो बंदा ना चीज़ हाजिर है। ठीक है जी, तो बाकी खुश रहें और आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हों उनका ख्याल रखें, उनको खुश रखें और इजाज़त दें। बाकी जो 15 क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं वो बनाऊँगा। ठीक है जी, आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगे। तो ओके जी, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।